साथियों जय श्री कृष्णा। साथियों, भागवत गीता के प्रथम अध्याय का विश्लेषण लगातार मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं वीडियो के माध्यम से। आज का 18वां श्लोक यानी 17 श्लोक की व्याख्या अब तक मैं कर चुका हूं। 18वें श्लोक की व्याख्या आज मैं करूंगा आप लोगों के लिए। 18वां श्लोक इस तरह से है। द्रुपदो द्रौपदेश्य सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दध्मु पृथक पृथक। द्रुपदा यानी राजा द्रुपद, द्रौपदेया यानी द्रौपदी के पुत्रों यानी पांचों उप पांडव, चा मीन्स और, सर्वशः सब ओर से यानी सभी, पृथ्वी पते हे पृथ्वी के स्वामी, धृतराष्ट्र के लिए संबोधन है ये साथियों। सौभद्र सुभद्रा पुत्र यानी अभिमन्यु जी, महाबाहु यानी महान पराक्रमी, शंखान यानी शंख, दध्मु इस बजाए, पृथक पृथक यानी अलग अलग। भावार्थ ये है कि हे राजन, संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र से कि हे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाभाव सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने अपने अपने संघ अलग अलग बजाए हैं। यह श्लोक साथियों महाभारत के आरंभिक वातावरण को और अधिक स्पष्ट करता है। पिछले श्लोकों में पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धाओं का वर्णन किया गया था। इस श्लोक में विशेष रूप से युवा और भावी पीढ़ी के योद्धाओं का उल्लेख है, जो पांडवों की शक्ति और निरंतरता को दर्शाता है। राजा द्रुपद का उल्लेख जो है, द्रुपद पांडवों के मित्र और ससुर हैं। उनका शंखनाद ये दर्शाता है कि पांडवों को राजनीतिक और पारिवारिक समर्थन प्राप्त है। द्रुपद पहले द्रोणाचार्य से शत्रुता रखते थे, इसलिए उनका युद्ध में आना प्रतीकात्मक भी है। द्रौपदी के पुत्र, द्रौपदेय मीन्स ये पांचों पुत्र पांडवों और द्रौपदी की संतान हैं। इनका उल्लेख यह संकेत देता है कि पांडव पक्ष में केवल अनुभवी योद्धा ही नहीं बल्कि युवा वीर भी उपस्थित हैं। ये कौरव पक्ष के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करता है। युद्ध केवल वर्तमान नहीं, भविष्य भी पांडवों के साथ है। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र और अत्यंत पराक्रमी योद्धा हैं। महाबाहु विशेषण उनके अद्भुत शौर्य को दर्शाता है। आगे चलकर चक्रव्यूह भेदन में उनका बलिदान प्रसिद्ध है। ये श्लोक उसी महान वीर का प्रारंभिक परिचय है। शंखनाद केवल युद्ध आरंभ का संकेत नहीं, ये धर्म, आत्मविश्वास और एकता का प्रतीक है साथियों। सांकेतिक दार्शनिक संकेत यह है कि धर्म की ओर खड़े लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। जब उद्देश्य न्यायपूर्ण होता है तो उसमें युवा, वृद्ध, मित्र और परिवार सबका समर्थन मिलता है। ओके साथियों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी बात। एक बार पुनः आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा।